मूव करते हैं नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आर्टिकल्स को लेकर। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें जनरली ये आर्टिकल 19 में भी है। डेट मीन्स ठीक है, आप अपने जब ये आर्टिकल्स आता है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो तो सोसाइटीज हैं। ठीक, ओके। तो ये 243 ZH में डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो ZG तक यहाँ पे वर्ड टू इंटरफेरेंस बाई कोर्ट्स एंड इलेक्टोरल मैटर्स, ये म्यूनसिपैलिटीज की ZG पे खत्म होते हैं, तो ZH पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। अब यहाँ पर सिर्फ दो याद रखना है। ठीक है, ZI से इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ZJ से नंबर एंड टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बियरर्स। ठीक है, नंबर कितने होंगे, टर्म कितना होगा। K से इलेक्शन, देखो के हमारे पंचायत में भी इलेक्शन था तो इसमें भी इलेक्शन की बात हो रही है। L में है सप्रेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। ठीक है, L तो सस्पेंड हो गए हैं। जेड एम जम के करो ऑडिट। ठीक है, और ZO राइट्स ऑफ ए मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओ इंफॉर्मेशन, इस पे फोकस करना है। राइट, तो ZH ZI ZJ से नंबर है, K से इलेक्शन है, L से सप्रेशन एंड सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, और जेड एम से बात कर रहे हैं हम किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट की। जम के ऑडिट करो, और ZO से इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। राइट, और इसके अलावा ZR से मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात है, ZS से एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज की बात है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने कवर किए हैं। लाइक अब आते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। तो आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 244A। 244 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज की SC और ST एरियाज हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगा। 244A में बोला गया कि जो असम, क्या बोला गया कि फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम। असम में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको कंप्राइज करके आप क्या बना सकते हो, एक ऑटोनोमस स्टेट बना सकते हो, एंड क्रिएट कर सकते हो लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ देयर फोर। ठीक है, असम के रीजन के लिए स्पेशली ST ट्राइबल्स जो हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है 244A। तो 244 और 244A SC ST एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। आगे है टू सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके जो रिलेशंस हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात हो रही है, तो आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 250 तक 5 तक यहाँ पर देखेंगे, 255 तक चलेंगे, 245 से 255 तक। ठीक है, तो और सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो किस शेड्यूल में आते हैं, 11 शेड्यूल में आते हैं, स्टेट और लेजिस्लेटिव के, स्टेट्स और सेंटर के। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 245। 245 में क्लियरली बात मेंशन की गई है कि एक्सटेंट ऑफ लॉस मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स की सीधी सी बात ये है। 45 में सबसे ज्यादा कहा गया कि इनकी पहुंच कहाँ तक है। 45 में हमने क्या याद किया, इनकी पहुंच, किसकी पहुंच, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय स्टेट्स। ठीक है, कहाँ कहाँ तक, सीधी सी बात है, तो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ लागू होगा वो पूरे इंडिया में होगा, यूनिफॉर्मिटी इन लॉस मेंटेन होगा, और जो स्टेट्स का कैरी करते हैं लॉस बनाते हैं वो ओनली स्टेट्स में होगा। तो 45 में कानून की पहुंच, 45 में हमने कैसे याद रखना है, पहुंच किसकी, लॉस मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर। राइट, और 246 में है सब्जेक्ट मैटर, 6 सब्जेक्ट, 46 आ रहा तो 6 में हमारे क्या देखिएगा, सब्जेक्ट मैटर्स। कहने का मतलब है जो हमारे पास लिस्ट है ना, एक हमारे पास है कौन सी, यूनियन लिस्ट है। ठीक है, एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सब हमारा इसी में आएगा, तो इसी में हमारे पास क्या आएंगे, तो 3 लिस्ट हैं। तो इसी में हमारा एक टॉपिक आ जाता है क्या, जो पॉपुलेशन सेंसस होता है वो आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग ही होता है। अब ये बताओ, ये जो पॉपुलेशन की गणना है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है, तो सीधी सी बात है ये किस प्रकार की लिस्ट में आएगा हमारे, ये आएगा हमारे पास यूनियन लिस्ट में। क्लियर हो गई चीजें। तो 245 45 245 में पहुंच, 246 6 में सब्जेक्ट की बात हो रही है, 247 में 246A भी स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 246A में टैक्स, ओके, GST से रिलेटेड है। 247 ये जरूरी है। 247 में क्या बोला, एडिशनल कोर्ट्स की पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश कर सकता है। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास, स्टेट्स के पास नहीं है। 248 8 में रेसिड्यूरी पावर, सिर्फ 48 में रेसिड्यूरी, 49 में 9 और 9 में नेशनल, ये याद रखना है हमें। ठीक है, 9 नेशनल, और 50 में क्या होना है, हमें क्या रखना है, 50 की इमरजेंसी आ गई है। इस इन ऑपरेशन की पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट, वो कब,
इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन, जब इमरजेंसी होती है तो स्टेट लिस्ट पे सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। ये बात कही गई है आर्टिकल 250, तो 50 इमरजेंसी ऐसे याद रिलेटेड है हमें, ठीक है ना, FIFTY 50, तो याद ऐसे रख सकते हैं हम, कैसे, FIFTY 50 इमरजेंसी। 51 में क्या बोला गया है, जो लॉ है इनकंसिस्टेंसी, अगर आर्टिकल 249 और 250 को आप देखो, ठीक है ना, तो इनमें जो भी इनकंसिस्टेंसी होगी तो उनकी बात हम यहाँ डील करेंगे आर्टिकल 251 में। 251 में इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉस मेड बाय 249 एंड 250, ठीक है, एंड लॉस मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। सीधी सी बात है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, सेंट्रल भी लॉ बनाता है, जो अधिकार है 249 और 250 में, तो उसमें कभी कभार हमें देखने को मिलेगा क्लैसेस, तो उसमें हमेशा सेंट्रल जो लॉस हैं, जो पार्लियामेंट्री लॉस हैं, वो हमेशा प्रिवेल करेगा। ये 251 में। वामन यानी कि यहाँ पे लास्ट में टू आया तो क्या है, ये वाला भी टू देखो, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट, दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए ही बना सकती है कानून। 252 में टू, और थ्री में एग्रीमेंट एग्री, थ्री एग्री, तो लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ 21 में पूछा गया था। 254 में बोला है कि इनकंसिस्टेंसी अगर किसी को है, कौन से लॉस, कोई भी सेंट्रल लॉस या फिर जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉस या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाया गया लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी है, जो क्लैसेस है, वो डील किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 254 में किए जाएंगे, राइट। और 255 में कुछ नहीं, क्लियर है, रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशंस एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आर्टिकल 254 में देख लो इनकंसिस्टेंसी, अब देखो इनकंसिस्टेंसी तो दिख ही नहीं रही, दो पांच, पांच के बाद चार, इनकंसिस्टेंसी तो आ ही गई है ना। और यहाँ पर हमें एक आर्टिकल 247 बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर है पार्लियामेंट को सर्टेन एडिशनल कोर्स एस्टेब्लिश करने की, और 246 से स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू जीएसटी, ठीक है ना। अब सेंटर स्टेट अगर हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस, तो 245 से 255 तक था, 245 टू 255 नाउ। अब यहाँ पर है सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तो 256 से लेकर ये चलेगा कहाँ तक, 256 से लेकर चलेगा 263 तक, ये 8 आर्टिकल्स में कवर किया गया। तो सबसे पहले 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन। अब देखो सीधी सी बात, ये 256, तो 56 इंच का सीना होता है जनरली कहावतों में, तो सीना तो होता है लेकिन ऑब्लिगेशन भी होता है। ऑब्लिगेशन है कि आपका 56, ठीक, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक तरीके की, क्या काम करेंगे क्या नहीं। और 257 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट सर्टेन केसेस। अब देखो कि कंट्रोल ऑफ द यूनियन कंट्रोल करता है ओवर स्टेट्स कुछ निश्चित केसेस में, तो कंट्रोल कितने में है, देखो 2+5 और 2 7, तो एक दूसरे का यहाँ पे बंधे हुए कंट्रोल है, तो कंट्रोल ऑफ द यूनियन 2 5 7, 2+5 5 2 7। अब 257 ने हमें खत्म कर दिया है। 258 एक साथ पढ़ा जाता है। 258 में क्या बोला गया है कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल सॉरी यहाँ पर देखो ये यूनियन गवर्नमेंट है और ये है स्टेट्स, तो यूनियन जब अपने कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनको असाइन करती है तो 258 है, जब स्टेट्स करता है तो 258 ए है, तो 58 258 ए। 259 रिपील कर दिया गया। 260 बहुत इंपॉर्टेंट है। 260 में क्या है, यूरिडिक्शन ऑफ द यूनियन है इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो टेरिटरीज है उसमें यूनियन का यूरिडिक्शन किस तरीके से रहेगा, वो 260 में है। 261 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इसमें ही रखी गई हैं। 61 में क्या रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं 61 में, एक्ट, रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स, तो पीआरपी करवानी है कब, 261 में, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स, पीआरपी। 261 के बाद हम देखते हैं 262 इंपॉर्टेंट है, एडजुडिकेशन 62 एडजू ऐसे याद रखना। 62 में एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। अगर याद ना हो 262, 2 याद रखो। 263 को तो हमें पता है इंटरस्टेट काउंसिल, तो उससे पहले एडजुडिकेशन की बात कर दी गई है, किसमें, इंटरस्टेट रिवर्स के बारे में, राइट। ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही पढ़ने। 265 में हमें पता है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि अथॉरिटी ऑफ लॉ ही सिर्फ टैक्सेस लगा सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं। दैट मीन्स कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है, लॉ पास होगा तभी ऐसा होगा। 265
266 में कंसोलिडेटेड फंड है, 267 में कंटिजेंसी फंड है, ये हमें पता है। इसके अलावा 271 में होता है सरचार्ज, स्पेसिफिक टैक्सेस होता है, स्पेसिफिक पर्पस टैक्स होता है सरचार्ज, 71 में सरचार्ज, ठीक है ना, ठीक है। 271 में सरचार्ज की बात की गई है। 275 में ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, 75 में ग्रांट्स है, 71 में सरचार्ज है, ऐसे याद रख सकते हैं। 275 तो ये हो गया हमारे सामने। अब सेंटर स्टेट फाइनेंशियल जो रिलेशंस है वो हमारे पास में 264 से लेकर 293 तक है। तो हम इसको यहाँ पे नोट डाउन आप कर लो, 264 से लेकर 293 तक इनकी फाइनेंशियल रिलेशंस की बात की गई है। और सेंट्रल स्टेट के जो भी रिलेशंस है, चाहे वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ये सारे डील किए जाते हैं अंडर द इंडियन शेड्यूल 11, सॉरी अंडर आर्टिकल, सॉरी अंडर पार्ट 11 भाग 11, नॉट शेड्यूल 11। तो ये हो गया 265 में टैक्सेस नॉट टू बी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, 266 कंसोलिडेटेड फंड, 267 कंटिजेंसी फंड, 271 सरचार्ज, 275 ग्रांट्स ऑफ द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, राइट। 279 में हमें पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की बात हो गई, जबकि जीएसटी का स्पेशल प्रोविजन हम देख के आए हैं 246A में। 280 में फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, जिसमें मेंबर होते हैं 4 प्लस और 1 5, हर 5 साल में अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये बताओ इसका हेड कौन है, चेयरमैन कौन है। 14 का तो थे कौन, एन के सिंह। 15 का बता दो। क्लू दे रहा हूँ, ये व्यक्ति नीति आयोग के भी मेंबर रह चुके हैं, तो 15th फाइनेंस कमीशन के हेड है। 281 में, तो 80 में फाइनेंस है, तो 81 में रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन है, राइट। तो ये चीजें 81 तक याद रखनी है। 281 हमारा हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये 3 हमें याद रखने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, 296 297, 296 में है हमारे सामने एस्टीट और लैब्स और बोना वैकेंसी है, प्रॉपर्टी एक्रीव करी जा रही है एस्टीट या लैब्स के थ्रू। ये 97 में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा ये बताओ कितने मील या फिर कितने किलोमीटर तक ये होते हैं इंडिया के, 22 मील या 24 मील या फिर मोर देन दैट। और पावर टू कैरी ऑन ट्रेड, ट्रेड 98 में, ठीक है। 296 में एस्टीट, 297 में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 98 में है कैरी ऑन ट्रेड। इसके अलावा हम देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 300A, इसका भाग है 12, ठीक है। जो फाइनेंस के जो भी इश्यूज होते हैं, फाइनेंस वो 12 पार्ट में है, 12वें भाग में है। तो वो प्रॉपर्टी, हाँ देखो, पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चेंजेस आया था। तब इसको जो 19 के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी एक तरीके से इसको रखा गया था फंडामेंटल राइट्स, उसको हटा के अब हमने रख दिया है ये किस प्रकार का राइट है, ये लीगल राइट हो सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकता है, बट ये नो मोर फंडामेंटल राइट, राइट। ओके, सो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 301 में हमें पता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, और 302 में कह रहे हैं कि इसी से रिलेटेड पावर है पार्लियामेंट को कि कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, किसमें, ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स में। साथ में अगली बार में ये कह रहे हैं कि उन जो पावर्स है ना रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, उन पावर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है आर्टिकल 303 के द्वारा, 303 के द्वारा, राइट। तो और 304 में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स, स्टेट्स के अमंग में इंटरकोर्स में जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 4, अब देखो 4 अमंग का इस्तेमाल कब होता है, जब 2 से ज्यादा हो, यानी कि 4 में। तो 301 में फ्रीडम है, 302 में पावर है कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट तो कर सकती है ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स, और 303 में क्या है कि उन उस रिस्ट्रिक्टिव पावर्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और 304 में रिस्ट्रिक्शंस है अमंग स्टेट्स की बात। इसके अलावा तो आप इसको इम्पोर्टेंट सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस एंड लॉस प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज 5, ठीक है ना। 305 में क्या दिया गया है हमारे सामने, स्टेट मोनोपोलीज की बात हो रही है कब, 305 में, याद रखना है। तो आई होप ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हम जो हमारे हैं पब्लिक सर्विसेज वो नेक्स्ट सेशन में कवर कर रहे हैं।